Hello everyone, welcome back to my channel. Friends, today we will discuss about sexual offences related to the children with special reference to the act जो कि है पॉक्सो एक्ट 2012। आई गेस ये एक्ट के बारे में सभी ने कभी ना कभी कहीं पे सुना ही होगा। सो आज इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस एक्ट इन easiest वे। अलग भी एक बहुत सारा है रिलेटेड टू द चिल्ड्रंस लॉ, बट आज हम पॉक्सो एक्ट को ही जानेंगे बिकॉज ये बोला जाता है कि अंदर पॉक्सो एक्ट किसी भी पर्सन पे केस हुआ तो समझ लो वो बहुत ही सीरियस नेचर का केस होता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे बेल मिलना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ये बोला जाता है। एंड यहाँ और हम ये भी जानेंगे कि पॉक्सो एक्ट में अगर किसी को फोर्स केस में फंसाया गया बोलने से वो पर्सन क्या कर सकता है अपना इनोसेंट प्रूव करने के लिए। तो ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अंडर दिस एक्ट वेरियस फॉर्म ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस आर डिफाइंड एंड साथ ही साथ उसका पनिशमेंट भी। तो बेसिकली ये एक्ट में ये बताया गया है कि आखिर ऐसा कौन कौन सा कार्य है जो एक ऑफेंस और अपराध माना जाएगा इफ कोई भी पर्सन किसी भी बच्चे के साथ करता है। तो यहाँ चिल्ड्रन कोई भी जेंडर का बोल सकता है या वो चिल्ड्रन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, जो अंडर 18 हो और बिलो 18 हो। तो सबसे पहला है अंडर सेक्शन 3 जो की बात करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का। तो ये सेक्शन में ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन अपना पेनिस को पेनिट्रेट कर रहा है किसी भी बच्चा का वेजाइना में, एनस में, यूट्रिन में और या बच्चा को मजबूर कर रहा है करने के लिए, और दूसरा अपार्ट फ्रॉम दी पेनिस अपना बॉडी का कोई भी पार्ट, फॉर एग्जांपल हो गया फिंगर हो गया, माउथ हो गया, एक बच्चे का पेनिस में, वेजाइना में, एनस में या यूट्रिन में इंसर्ट कर रहा है या फिर बच्चा को कंपेल कर रहा है उसके साथ करने के लिए या फिर किसी भी थर्ड पर्सन के साथ करने के लिए मजबूर कर रहा है बोलने से वो पर्सन अंडर सेक्शन 3 ऑफ पॉक्सो एक्ट में लायबल होगा। और इसका पनिशमेंट जो सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट में दिया गया है जो कि है 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन के साथ में वो पर्सन को पनिश होगा। दूसरा है सेक्शन 5 जो कि बात करते हैं एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में। एज वी ऑल नो व्हाट इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट व्हिच वी डिस्कस इन सेक्शन 3, उसके बिल्कुल ही सेम होगा। यहाँ सिर्फ वो सब जो कर रहा है वो किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा या पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या फिर हॉस्पिटल का जो मेडिकल स्टाफ है उसके द्वारा या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का स्टाफ के द्वारा हो रहा है तो वो एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस में माना जाएगा। एंड यहाँ पे जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस में जो 7 साल का इम्प्रिजनमेंट था वो बढ़कर यहाँ पे 10 साल का इम्प्रिजनमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन होगा विच इज गिवन अंडर सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट। एंड यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस रिपीटेडली कर रहा है बच्चे के साथ तो वो एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिखता है सेक्शन 7 जो कि बात करता है सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये सेक्शन में स्पेसिफाई किया गया है कि कोई भी पर्सन सेक्सुअल इंटेंशन के साथ, तो ये बात याद रखना है कि ये सेक्शन में इंटेंशन जो बहुत ही मायने रखता है। यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि पर्सन जो सेक्सुअल इंटेंस से किसी भी बच्चा को बोथ मेल और फीमेल हु इज अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स अपना पेनिस को वेजाइना में, यूट्रिस में और उसका अनस को टच करने देता है तो वो पर्सन को अंडर सेक्सुअल असॉल्ट व्हिच इज गिवन अंडर सेक्शन 7 में किया गया है बोल के माना जाएगा। और उसका पनिशमेंट जो अंडर सेक्शन 8 में दिया गया है जो कि है 3 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जो कि उससे ज़्यादा होकर 5 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है विद फाइन। एंड अगेन अगर ये सब जो सेक्सुअल असॉल्ट है वो जो अगर किसी भी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, पुलिस ऑफिसर के द्वारा या हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा या इंस्टीट्यूट के स्टाफ के द्वारा होता है तो उसको एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा जो कि दिया गया है सेक्शन 9 ऑफ दिस
एक्ट में एंड पनिशमेंट भी सेक्सुअल असॉल्ट से ज़्यादा बढ़कर यहाँ पे 5 years to 7 years विद फाइन होगा, जो कि दिया गया है सेक्शन 10 में। तो ये था सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, जहाँ पे हम लोग को ये बात ध्यान देना है कि जो इंटेंशन होता है किसी भी पर्सन का दूसरे बच्चा को लेकर, वो सेक्सुअली इंटेंशन होना पड़ेगा, तभी वो पर्सन जो अंडर दिस सेक्शन में बुक होगा। एंड नाउ इन सेक्शन 11 में सेक्सुअल हैरासमेंट को डिफाइन किया गया है। अंडर दिस सेक्सुअल हैरासमेंट का मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन, अगेन यहाँ पे भी सेक्सुअल इंटेंट के कारण से किसी भी बच्चा को बोलता है या अपना बॉडी पार्ट को एक्सहिबिट करता है, ताकि वो बच्चा जो पर्सन बोल रहा है, वो जो पर्सन कुछ कर रहा है, वो जो पर्सन अपना बॉडी पार्ट को सेक्सुअली इंटेंट से एक्सहिबिट किया है, वो बच्चा उस बात को वल्गर इन नेचर सुन ले, या वो पर्सन बच्चा को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और वो जो बॉडी पार्ट को एक्सहिबिट कर रहा है उसको वो बच्चा देख ले। ऑल्सो एक बच्चा को जो नेकेड होने के लिए कंपेल कर रहा है, या फिर अगर बच्चा को डरा रहा है इन्वॉल्व होने के लिए जो पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए, ऑल्सो बच्चा को स्टॉक कर रहा है इन एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फॉर एग्जांपल हो गया सोशल मीडिया और एनीथिंग विद सेक्सुअल इंटेंट, तो तब वो जो पर्सन है उसको सेक्सुअल हैरासमेंट अंडर सेक्शन 11 में बोला जाएगा। और इसका पनिशमेंट जो होगा 3 year विद फाइन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 12। तो ये सब था सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 12 तक, जहाँ पे ऐसा सिचुएशन बताया गया है जहाँ पे कोई भी पर्सन जो जो पर्सन वो कर रहा है उसको ऑफेंसेस का माना जाएगा और उसका पनिशमेंट। और यहाँ पे और भी अदर ऑफेंसेस है, जैसे कि हो गया कोई भी पर्सन अगर स्टोर करता है या अपना पोजीशन में रखता है पोर्नोग्राफी मटेरियल, जहाँ पे बच्चा इन्वॉल्व होता है विद इंटेंशन टू शेयर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, तो उसको भी नॉट लेस देन 3 year विच कैन बी एक्सटेंड टू 5 year विद फाइन, एंड दैट फाइन ऑल्सो नॉट लेस देन टू 5,000 लगेगा। एंड जो रिपीटर पकड़ा जाएगा उसको नॉट लेस देन 10,000 ऑफ फाइन भी हो सकता है। और एक बात भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो कभी कभार हम लोग जो सुनाई देता है ना कि अरे वो लड़की तो खुद का कंसेंट से किसी लड़का का साथ में फिजिकल रिलेशनशिप और सेक्सुअल रिलेशनशिप में था, पर भी वो पर्सन जो लड़का होता है उसको पनिश किया जाता है। तो लेट मी टेल यू, तो ये एक में ये बोला गया है कि वो पर्सन जो 18 years से बिलो होता है, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, उसका कंसेंट देने का कैपेसिटी नहीं होता है। उसका नेचुरल गार्डियन जो उसका पेरेंट्स होता है टिल सी और ही रिच द एज ऑफ 19। तो यहाँ पे ये बात हमेशा याद रखना है कि कोई भी पर्सन जो बिलो 18 होगा वो पर्सन के साथ में जो अबव जितना भी उसका एज होगा फिजिकल रिलेशनशिप रखता है या लव अफेयर रखता है, बोलने से अगर उसका पेरेंट्स या कोई भी अगर कंप्लेन करता है बोलने से, वो पर्सन जो पनिशेबल होगा अंडर दिस एक्ट में, वो लड़की हो या लड़का जो बिलो 18 है उसका कंसेंट से वो होने से भी वो पर्सन को रेप किया बोल के माना जाएगा। नाउ अभी हम लोग ये देखता है कि अगर कोई पर्सन को फॉल्स पोस्को एक्ट के अंदर में बुक हुआ तो वो पर्सन क्या कर सकता है, ऐसा हम लोग बहुत बार विटनेस किया, कभी कभी फॉल्स केस भी लग जाता है। तो यहाँ हम एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ बताने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे एक लड़का है 22 years का, उसका रिलेशनशिप होता है एक 16 years लड़की के साथ, एंड यहाँ पे लड़की का पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करता है, लड़का को घर बुलाता है, लड़की को प्रमोट करता है बाहर में जाने के लड़के के साथ में। यहाँ लड़का तो सच में प्यार करता था, पर लड़की का फैमिली ड्यू टू एनी इंटेंशन और एनी रीजन कंप्लेन कर देता है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, लड़की का कंसेंट होने से भी इसको रेप बोलेगा। तो यहाँ पे वो लड़का क्या कर सकता है, क्वेश्चन अभी ये आ जाता है ना। तो यहाँ पे वो लड़का अपना इनोसेंसी प्रूव करने के लिए जितना भी उसका एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हो गया वो लड़की के साथ में जो कन्वर्सेशन किया वाला चैट हो गया या वीडियो हो गया या वॉइस रिकॉर्डिंग हो गया, जो भी ये सब जो जिससे वो जज को कन्विंस कर सके कि ये पेरेंट्स को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और उन लोग जानबूझ के हमको फंसाया जा रहा है, चाहे वो एनी रीज़न जो फाइनेंशियली एडवांटेज लेने के लिए हो या कुछ भी एनी रीज़न अगर
अगर आप जज को कन्विंस कर सका बोलने से आप बेल मिल सकता है। बट अगर लड़की का पेरेंट्स को पता नहीं था आप दोनों का अफेयर के बारे में, लेटर ऑन पता चल गया बोलने से, चाहे आप उसको सच्चा प्यार करो या जो भी हो, जो आप 22 ईयर्स से 22 नहीं जितना भी ज़्यादा हो, जो आप 18 ईयर्स से एबो पे, एंड लड़की जो भी हो 18 ईयर्स से बोलने से आपको रेप केस में चार्ज किया जाएगा अंडर दिस एक्ट। बिकॉज हम लोग के पास एक मैगजीन है जो कि है इग्नोरेंटिया फेसिस एक्जिसेटिव इग्नोरेंटिया juris non exuset, which means ignorance of fact is an excuse but ignorance of law is no excuse. In simple word ये बोला, यहाँ पे ये बोलता है कि जो फैक्ट को मालूम नहीं होकर ऑफेंस किया तो उसको एक्सक्यूज कर सकता है, बट लॉ को हम मालूम नहीं था ये नहीं बोल सकता है, ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। इसलिए हम बेसिक्स लॉज एंड राइट का वीडियो बनाते हैं सो दैट पीपल कैन अवेयर ऑफ द लॉज। सो जैसे कि हम जो एग्जांपल में दिया था, एक लड़का 22 इयर्स का था एंड एक लड़की जो 16 इयर्स का था। तो फर्स्ट केस में तो ये था ना, जो भी लड़की का पेरेंट्स है अगर वो विलिंगली या फ्रॉड वाला इंटेंशन लेके लड़का को फंसा रहा है बोलने से, तब जाके वो पर्सन इनोसेंट प्रूव कर सकता है। बट अगर पेरेंट्स लोग को भी पता नहीं था बोलने से, वो पर्सन को के मैगजीन में भी वो लड़का को, वो पर्सन को बोल सकता है कि लोगों को तुम कैसे मालूम नहीं है, बिकॉज ये मैगजीन में भी ये बोलता है कि जितना भी हम लोग पब्लिक लोग होता है, जितना भी सिटीजन ऑफ वन कंट्री, उसको लोगों को पता रहना चाहिए। तो लोगों को नहीं पता बोल के वो कुछ भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। एंड लास्टली, किसी भी पर्सन पे अगर पॉक्सो एक्ट के अंदर में केस लग गया और वो इनोसेंट है, देन हायर ए गुड एडवोकेट, बिकॉज एज आई टोल्ड यू पॉक्सो एक्ट में बेल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड अगर आप इनोसेंट है एंड आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है बोलने से ही देन ओनली आपको बेल मिल सकता है। एंड एज सबको पता है कि कोई भी क्रिमिनल हो या कोई भी इनोसेंट हो, उसको भी अगर कोर्ट में ले जाना होता है तो उसका रिप्रेजेंट एक एडवोकेट ही कर सकता है, और क्योंकि एक प्रोसीजर होता है ना जो भी लीगल वे का, तो एक अच्छा एडवोकेट हायर कर लीजिए अगर किसी के ऊपर में भी पॉक्सो एक्ट का केस लग गया बोलने से, बिकॉज दिस it says that this act is very dangerous act. So I hope friend कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर देना, एंड कुछ काम का चीज लगा बोलने से शेयर कर देना। एंड ऐसे ही हम अपना बेसिक्स लॉज एंड राइट को लाते रहेगा, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। So I hope you people enjoy my video. So thank you so much for watching.